शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं आप सबके समक्ष पत्र लेखन का औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है, जो ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, पृष्ठांकन आदि को मैं बताऊंगा। उसमें सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा ज्ञापन। तो आज हम सीखेंगे ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं और हम ज्ञापन कैसे दे सकते हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं पत्र लेखन का ज्ञापन। आइए हम देखते हैं कि ज्ञापन किसे कहा जाता है। तो ज्ञापन की परिभाषा इस प्रकार से है कि सरकारी पत्राचार में जब कोई अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी या अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश देने के लिए पत्र लिखता है तो उसे हम ज्ञापन कहते हैं। इस ज्ञापन पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उस पर एक झलक देखते हैं, डालते हैं एक नजर। ज्ञापन अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को दिया जाता है। यह कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक आंतरिक पत्र होता है। इसका मतलब यह है कि वह केवल कार्यालय के अंदर ही जो डिपार्टमेंट होते हैं उसी के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर्गत दिया जा सकता है। एक जो इसकी विशेषता होती वो ये है कि ज्ञापन में संबोधन, अभिवादन एवं स्वनिर्देश जैसे भवदीय आदि जैसे शब्द नहीं होते हैं। ज्ञापन विषय के अनुसार संक्षिप्त होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें वर्णनात्मक नहीं होता, अर्थात उसमें बहुत ज्यादा विवरण नहीं दिया गया होता है। तो ये ज्ञापन की विशेषता थी। आगे देखते हैं। बच्चों यहां पर मैंने एक प्रारूप दिखाने का प्रयास किया है ज्ञापन का, जो कि एक राज्य सरकार चिकित्सा विभाग का है। ये प्रारूप है किस तरीके से आप ज्ञापन लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीच में सरकार, राजस्थान सरकार है, चिकित्सा विभाग है, शासन सचिवालय है। उसके नीचे आइए बाएं हाथ की तरफ, वहां पे आपको पत्र संख्या लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक उसी के सीध में राइट हैंड साइड कहां से ये पत्र निर्गत हुआ है, कहां से लिखा गया है, जयपुर, अक्टूबर 15, 2016 का है, ये ज्ञापन है। और इसका जो विषय है बीच में लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत लिखा गया है। और बीच में मैटर है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में किसको किसको ये पत्र या किसको किसको ये ज्ञापन की कॉपी भेजी गई है उनके नाम लिखे गए हैं। और राइट हैंड साइड में किसने ये ज्ञापन दिया है उस सचिव का हस्ताक्षर है। तो ये एक प्रकार का प्रारूप है ज्ञापन का, जो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर दिखाया है। और मैं प्रयास करूंगा कि आगे भी इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसलिए मैं आपको एक प्रश्न यहां पर देना चाहता हूं। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है बच्चों कि भारत सरकार के तदर्थ सभी विभाग के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षा, इस विषय से संबंधित एक ज्ञापन प्रस्तुत कीजिए जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा श्री बहादुर राय सूचना प्रसारण के महानिर्देशक को भेजा गया। कहने का मतलब कि आप एक ज्ञापन प्रस्तुत कीजिए जो कि गृह मंत्रालय द्वारा श्री बहादुर राय सूचना प्रसारण का जो महानिर्देशक जी हैं उनके लिए लिखा गया हो, उनके लिए ज्ञापित किया गया हो। और विषय हो कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी को हिंदी शिक्षा अनिवार्य की जाए। तो इस तरीके का एक ज्ञापन आपको लिखना है। मैं आपको अभी फिलहाल में दिखाना चाहता हूं कि आप ज्ञापन कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहां पर आप ज्ञापन उत्तर के रूप में देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रारूप में, पत्र के बीचों बीच में ऊपर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, डिफेंस रोड, नई दिल्ली, जहां से ये ज्ञापन ज्ञापित किया गया है। बाएं हाथ की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो वहां पत्र संख्या लिखा हुआ है और दाहिने हाथ
स्थान और दिनांक। उसके बाद बीच में ज्ञापन, फिर विषय, किस विषय के ऊपर यह ज्ञापन दिया गया है। तो विषय है हिंदी शिक्षा को सभी शासकीय विभाग के कर्मचारियों के लिए आवश्यक करने हेतु ज्ञापन। महोदय, हमें ये सूचित करने का निर्देश मिला है कि हिंदी विषय को कुछ मंत्रालयों में हिंदी प्रशिक्षण योजना के तहत समुचित प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और हिंदी विषय से संबंधित कार्य सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और इसे जरूर महत्व दिया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदी शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें हिंदी के प्रति आगे बढ़ाना है। इस संबंध में आपके मंत्रालय से निवेदन है कि वे एक सूचना जारी कर सभी शासकीय विभागों को जागरूक बनाएं ताकि वे अपने कर्मचारियों को इस विषय में प्रोत्साहन और अनुमति दें कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदी विषय से संबंधित प्रशिक्षण जो हर कार्यालय में आवश्यक रूप से चलाया जाना है भाग लें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को एकजुट होकर सफल बनाएं। अतः यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि हिंदी शिक्षा का ज्ञान होना भारत के प्रत्येक राज्य के अंतर्गत सरकारी कार्य में निहित कर्मचारियों को होना आवश्यक है। तो ये ज्ञापन रहा। इसके बाद नीचे बाईं हाथ आप देख पा रहे हैं सेवा में, अर्थात किसको एड्रेस किया गया है, महानिर्देशक श्री बहादुर राय, सूचना प्रसारण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। और दाहिने हाथ में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्रालय के सचिव जी का एड्रेस यहाँ पर है, वहां इनका हस्ताक्षर होगा। तो ये एक प्रकार से ज्ञापन है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तरह तरह के ज्ञापन आप लिख करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं और आपकी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों में से एक प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।